अब आइए हम लोग इनके कारण पे बात कर लेते हैं कि इतना बड़ा जो विद्रोह हुआ, इतनी बड़ी जो क्रांति हुई, इसके कारण क्या थे। देखिए, विद्रोह और युद्ध दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। युद्ध और मारपीट में इन दोनों में भी अंतर है। ये जो विद्रोह है, विद्रोह कोई एक दिन में संभव नहीं है। विद्रोह के लिए पृष्ठभूमि तैयार होती है, जबकि मारपीट, जैसे अगर किसी ने आपको गाली दिया, आपने मारा, ये मारपीट है। और विद्रोह को तैयार होने के लिए, विद्रोह की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगता है। देखिए आप, 1757 में प्लासी के युद्ध में जब सिराजुद्दौला हारा, उसके बाद से लेके 100 साल, 100 वर्ष के बाद ही जाकर के विद्रोह हुआ। तो इसका मतलब कारण कोई एक नहीं रहा होगा। हाँ, तात्कालिक कारण भले ही हो सकता है कि कारण हो, लेकिन जो कारण है उसमें कई कारण शामिल हैं। उन सारे कारणों पे हम लोग चर्चा करते हैं बारी बारी से। पहले कारण की अगर बात करें तो सबसे पहला कारण क्या था, तो वो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक जो कारण था, राजनीतिक कारण में जो पहला कारण था वो क्या था कि जो राज्य देशी राज्य देशी राज्य के प्रति जो उन्होंने नीतियां अपनाई, नीतियों से क्या हुआ, नीतियों से जो देशी राजा थे उनमें आक्रोश। क्या मतलब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, चूंकि आप आंसर लिखेंगे तो आंसर लिखने के क्रम में आपको क्या होगा, आपको हेडिंग तो याद रखना होगा। तो जो राजनीतिक कारण था उसमें आपको क्या याद रखना है, देशी राज्य के प्रति जो नीतियां बनाई थी अंग्रेजों ने, तो देशी जो राजा थे उनमें क्या आक्रोश था। देखिए, जब 1757 को 1757 में जब क्या हुआ, 1757 में जब प्लासी के युद्ध से इन्होंने सत्ता स्थापित करी कंपनी ने, तब इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, विस्तारवादी नीति अपनाई। मतलब इन लोग को अब लग चुका था कि हम लोग युद्ध जीत सकते हैं, और जब युद्ध जीत सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे भारतवर्ष में रूल कर सकते हैं। और ऐसा करना उन्होंने शुरू कर दिया। और विस्तार के लिए उन्होंने जो सहारा लिया, एक तो छल कपट का सहारा लिया। छल कपट का मतलब एक राजा को दूसरे राजा के साथ लड़ाना, एक राजा की बात दूसरे राजा को जाकर बताना, एक राजा के खिलाफ दूसरे राजा के पास जाकर के बोलना। और इसके अलावा षड्यंत्र, जो षड्यंत्र का भी सहारा लिया। षड्यंत्र का मतलब कंस्पिरेसी, मतलब एक राजा के अगेंस्ट दूसरे राजा को भड़काना, उनको फायदा दिखाना, दूसरे को नुकसान पहुंचाकर, इस तरह से। और फिर जब इनसे काम नहीं चला तो बल का प्रयोग किया, बल प्रयोग। और ऐसे कारनामे से इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने विस्तार करना प्रारंभ किया। तो अब जरा खुद ही सोचे आप, जब ये सारे के सारे कारनामे भारतीयों के समक्ष आएंगे, भारतीय राजाओं के समक्ष आएंगे, तो क्या होगा, राजाओं में आक्रोश तो होगा। क्यों? क्योंकि जब विस्तार करेगा तो विस्तार करने के बाद क्या होगा, जो उनकी आंतरिक और जो बाह्य सुरक्षा है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स है, अफेयर्स का मतलब ये वाला अफेयर्स नहीं, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या होगा, उनका हस्तक्षेप हो जाएगा, उन पर कंट्रोल हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। अब जब नियंत्रण हो जाएगा तो खुद ही सोचिए आप, फिर वो राजा, बेचारा राजा कहाँ रह गया, वो राजा तो अब धीरे धीरे रंक की कगार पे आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सारे के सारे राजाओं में, सारे के सारे राजाओं के साथ ही ये लोग कर रहे थे ऐसा, तो ऐसे में गुस्सा तो आएगा। और जब गुस्सा आएगा तो फिर गुस्सा आएगा। और इस तरह से जो पहली चीज थी कि विस्तारवादी नीतियों की वजह से लोगों में आक्रोश आया, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण आपको यह ध्यान रखना है कि जो वेलेजली आया बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के, तो बंगाल का गवर्नर जनरल के पद पर वो 1798 से लेकर के 1804 तक रहा।
और 1798 से 1804 तक उन्होंने जो कारनामे किए वो बहुत ही ज्यादा आक्रोशित करने वाला कारण था। और वो कारण क्या था, तो वो जब आया तो उन्होंने, वेलेज़ली ने क्या किया, एक वेलेज़ली ने क्या किया, वेलेज़ली की सहायक संधि। तो वेलेज़ली क्या किया, वेलेज़ली सहायक संधि करके कुछ राजाओं को अपने राज्य में शामिल किया, मतलब अपनी कंपनी में शामिल किया। और कुछ जो राज्य थे उनके राजा जब नहीं माने तो मजबूरन उन पर क्या किया, मतलब उन पर क्या किया, उन पर प्रेशर डाला और बलपूर्वक उनको अपने कंपनी में शामिल किया। लेकिन मसला ये है, सवाल ये है कि संधि, जो सहायक संधि है, ये क्या है? ये सहायक संधि जो है साथियों, ध्यान रहे, इस सहायक संधि के तहत क्या होता था, इस सहायक संधि के तहत जो राजाओं का राज्य हुआ करता था, इस राज्य का जो नियंत्रण था, इस राज्य का नियंत्रण विदेशी मामले में किनके पास होता था? तो राज्य का जो नियंत्रण होता था, कैसा नियंत्रण? जो विदेशी व्यापार था इस पर। देखिए, विदेशी व्यापार से ही तो सबसे ज्यादा क्या होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होंगी। और इसी पर कंट्रोल कौन कर लिया, नियंत्रण कौन किया? अंग्रेजों ने किया। जब अंग्रेजों ने नियंत्रण किया, मतलब नियंत्रण करने का मतलब सारी की सारी जो सुविधाएं हैं, जो देखरेख है, वो कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। राज्य किनका है? राजाओं का। लेकिन उन पर कंट्रोल किसका है? अंग्रेजों का। और इसके अलावा जो वो अपने राज्य में रखेंगे, जो राजा है वो अपने राज्य में, ये तो पहली बात, विदेशी व्यापार पर कंट्रोल। दूसरी बात कि अपने राज्य में विदेशी, चाहे वो किसी भी देश का क्यों ना हो, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो हॉलैंड का हो, चाहे वो पुर्तगाल का हो, कहीं से भी अपने राज्य में विदेशी को ला करके अपने राज्य में नहीं रख सकता था। और प्रशासन के तौर पर भी नहीं, अपने प्रशासन में शामिल नहीं कर सकता था, सेना में शामिल नहीं कर सकता था, और अपने दरबार में शामिल नहीं कर सकता था। इस बात का ध्यान रखेंगे। मतलब अगर विदेशी को रखना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? परमिशन लेना होगा। किनसे? वेलेज़ली से या फिर कंपनी के किसी अधिकारी से। तब जाकर के आप अपने दरबार में या अपनी सेना में या अपने प्रशासन में किसी विदेशी को रख पाएंगे। और फिर तीसरी बात क्या थी कि जो सेना थी, अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सेना अपने दरबार में रखना आवश्यक था। और जब अंग्रेजी सेना को रखा जाएगा तो उसमें तो खर्च आएगा, तो इसका खर्च भी कौन देता था? तो ध्यान रखेंगे, खर्चा भी अंग्रेज ना दे करके जो राजा होते थे ना, उन पर ही थोप दिया जाता था कि जाइए और मेरे जो स्पेशल सेना है, अंग्रेज सेना है तो इसका मतलब स्पेशल ही हुए उनके लिए, उनका खर्चा आप उठाइए। उनके लिए लिट्टी, समोसा, चोखा, चटनी जो भी बनाना है वो आपके खर्चे से होगा और आप संभालिए। और इन सब के बदले में जो मिलता था साथियों, ध्यान रखें, इन सब के बदले में, ये जो काम थे, इन सब के बदले में क्या मिलता था? तो इन सब के बदले में उनको मिलता था आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब कि अब अगर कोई राजा आप पर हमला करेगा तो वो हमला आप पर नहीं, हम पर माना जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं, शिवकामी देवी जी, मैं आपको क्या करता हूं, मैं बाहुबली, मतलब अंग्रेज, मैं बाहुबली और आपको वचन देता हूं, और मेरा वचन ही क्या है? मेरा वचन ही सहायक संधि है। ध्यान रहे इस बात का। तो सहायक संधि के तहत बहुत से ऐसे राज्य थे जो इनकी बातों में आ गए, लेकिन बहुत से ऐसे भी राज्य थे जो इनकी बातों में नहीं आए, जैसे हैदराबाद, जैसे मैसूर, जैसे पेशवा और मराठा के राज्य। तो इन सारे के सारे राज्यों को मजबूर किया गया सहायक संधि करने के लिए, और सहायक संधि उन पर थोपी गई। इस बात का ध्यान रखें। और जब थोपी गई तो इसका मतलब है कि मैं तो अपने से नहीं जा रहा हूं ना,
आप मुझे जबरदस्ती अपने पक्ष में शामिल कर रहे हैं, तो मौका मिलने पर क्या होगा? दिक्कत आपको ही होगी। और मौका मिला तो फिर क्या हुआ? 1857 का विद्रोह आपके सामने है।